पारुल शर्मा, स्वागत है आप सभी का बात आज के चैनल पे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। देश भर में खुशहाली की कामना को लेकर साधु संतों ने ब्रह्म चौदस पर निकाली शोभा यात्रा। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया शाही स्नान। बकरा मंडी के पास हादसे में जान गंवाने वाले छात्र को न्याय दिलाने के लिए भाजपा नेता उतरे विरोध में। सिखों के गुरु नानक देव जी की जयंती जिले भर में मनाई गई धूमधाम से। शोभा यात्रा में लिया बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों ने भाग। बात आज की चैनल पर आना सागर की बर्बादी को लेकर सीधी बहस का प्रसारण 10 नवंबर को दोपहर 3:30 बजे। जटिया समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता पृथ्वीराज क्लब ने जीती। प्रतियोगिता में 7 क्लबों की टीम ने लिया भाग। देवनानी नीरज जैन रलावता और बाबूलाल साहू होंगे आमने सामने। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और देश भर में खुशहाली की मनोकामना लेकर सैकड़ों साधु संतों ने ब्रह्म चौदस के पवित्र अवसर पर कस्बे के विभिन्न मठ आश्रमों से शोभा यात्रा के माध्यम से पुष्कर सरोवर के सप्तऋषि घाट पर शाही स्नान कर पूजा अर्चना की। संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और देश में खुशहाली की मनोकामना लेकर सैकड़ों साधु संतों ने ब्रह्म चौदस के पवित्र अवसर पर कस्बे भर के विभिन्न मठ आश्रमों से शोभा यात्रा के माध्यम से पुष्कर सरोवर के सप्तऋषि घाट पर शाही स्नान कर पूजा अर्चना की। साधु संतों ने पवित्र मौके पर ब्रह्म मुहूर्त में 17वां शाही स्नान किया। सैन भक्ति पीठ से सेनाचार्य अचलानंदाचार्य व राम राया आश्रम के राम दयाल महाराज की अगुवाई में सभी आश्रमों के संत साधुओं और महंत गाजे बाजे के सप्तऋषि घाट पहुँचे। सभी साधु संतों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर पवित्र सरोवर में शाही स्नान किया। इस पश्चात श्रद्धालुओं ने संत महात्माओं का शॉल माला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर सभी ने सरोवर का जल हाथ में लेकर सेनाचार्य अचलानंद महाराज के सानिध्य में पुष्कर को स्वच्छ बनाए पर्यावरण बचाओ का संकल्प लिया। इसके पश्चात संतों ने पवित्र सरोवर की परिक्रमा कर अपने आश्रम मठों की ओर रुख किया। देश भर से आए श्रद्धालु देर रात से ही पुष्कर सरोवर के किनारे जुटना शुरू हो गए। जैसे ही सूरज की पहली किरण पुष्कर के सरोवर पर पड़ी, श्रद्धालुओं ने आस्था का दामन थाम सरोवर में स्नान करना शुरू कर दिया। अल सुबह से शुरू हुआ दान पुण्य और पूजा अर्चना का दौर देर शाम तक चलता रहा। तिथि अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत 7 नवंबर की शाम 4:15 से हो रही है, जो 8 नवंबर की शाम 4:30 बजे तक रहेगी। चंद्र ग्रहण काल के सूतक के चलते 8 नवंबर को प्रातः 5:53 के पहले ही पूर्णिमा का पंचतीर्थ स्नान संपन्न हुआ। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार 8 नवंबर को खगाग्र चंद्र ग्रहण शुरू हुआ। पुष्कर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य कैलाशनाथ दादीज ने बताया कि मंगलवार को चंद्र ग्रहण का सूतक प्रातः 5:53 से प्रारंभ हुआ, जो सायकाल 5:53 से 6:19 तक कुल 26 मिनट का चंद्र ग्रहण होगा। इस दौरान सभी मांगलिक एवं पूजा अर्चना पर पाबंदी रहेगी। ग्रहण के सूतक काल के साथ ही जगत पिता ब्रह्मा मंदिर सहित तीर्थ नगरी पुष्कर के सभी मंदिरों के पट बंद रहेंगे। सरोवर पर पूजा अर्चना न हो पाएगी। ग्रहण काल के दौरान सरोवर में स्नान भी वर्जित रहा। शाम 6:19 के बाद मंदिरों का शुद्धिकरण कर श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। देश भर से आए श्रद्धालु चतुर्दशी से ही पुष्कर में धर्मशाला और होटलों के निवास कर रहे हैं, जो ग्रहण काल शुद्ध होने के बाद सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, जिसके लिए प्रशासन ने एक विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। पुष्कर सरोवर के घाटों और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पर जिला पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया है। साथ ही पुलिस मित्र NDRF, SDRF की तैनाती की गई है। भक्तों को कहना चाहता हूँ, पुष्कर सरोवर है, इसमें गंदगी ना डाले, प्लास्टिक ना डाले, अन्न नहीं डाले, नगर नहीं नहावे। हमारी बहन बेटियां नहा रही है। 5 तीर्थ देवता का निवास करते हैं। ये पिकनिक प्लेस नहीं है, आस्था प्लेस है। आस्था से हम देखेंगे तब ये स्थान कायम रहेगा। हमारे तीर्थों पर अनेक स्थानों पर जो आस्था खत्म होती जा रही है युवा पीढ़ी से, क्यों होती जा रही है? कुछ ऐसे कर्म हो रहे हैं। उस कर्मों को हमें दूर करने के लिए आप और हमको आगे आना है, तभी युवा पीढ़ी श्रद्धावान होगी, आस्थावान होगी।
और उसको जगाना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। ये पशुओं को भगाना अच्छा नहीं है। पशुओं का मेला नहीं भरेगा, राष्ट्रीय मेला नहीं होगा तो ये मेला कैसे माना जाता है? मेला तो जब ही माना जाता है पशु आवे, जानवर आवे, आदमी आवे, तो मेला जब भरपूर होए। ऐसे थोड़ा ही मेला है कि मेला खत्म कर दो, ये कौन सी आया है? तो मेला तो परापरी से आ रहा है, आज से तो जुगों आ रहा है, जुगों से चला आया है, तो इसको निभाना चाहिए अपने को। आज सभी संतों ने अपने आश्रमों से आके और यहाँ पुष्कर सरोवर में स्नान किया है और ये सभी संत महात्मा सुबह राम धुने के साथ अपने आश्रमों से आते हैं और पुष्कर राज की स्नान करके और यहाँ से पुष्कर राज की परिक्रमा लगाते हैं और सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हुए अपने अपने गंतव्य आश्रमों को जाते हैं। 25 अक्टूबर सन 2022 कार्तिक कृष्ण अमावस्या मंगलवार को खंड ग्रास सूर्य ग्रहण रहेगा। ये ग्रहण 4:31 से इसका ग्रहण का प्रभाव प्रारंभ होगा, जो 5:57 तक रहेगा। 1 घंटे और 26 मिनट के लिए ये खंड ग्रास ग्रहण रहेगा। सूर्य ग्रहण और इसका सूतक अभी प्रारंभ है। मंदिरों के कपाट बंद हैं, दर्शनार्थियों के लिए भगवान के दर्शन नहीं है और पूरा अभी सूतक काल चल रहा है। इस सूर्य ग्रहण ये इस संवत का, इस सन का आखिरी ग्रहण है और ऐसा कहते हैं कि कोई भी मंत्र या किसी भी पाठ पूजा करने से उनको ईश्वर की आशीर्वाद मिलता है और वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। गंज थाना पुलिस ने दूध डेयरी संचालक की गाड़ी के बोनट से 1,93,000 रुपए चोरी करने वाली महाराष्ट्र की गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन सभी से 1,63,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। नसीराबाद के रहने वाले परिवादी राजू गुर्जर द्वारा अपने चाचा के साथ गंज क्षेत्र में दूध की सप्लाई देने पहुंचे थे। इस दौरान शंकर डेयरी पर आरोपियों द्वारा गाड़ी में पंचर होने की बात कहते हुए गुमराह किया गया और डिग्गी में 1,93,000 रुपए निकाल कर ले गए। इस संबंध में पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने इस संबंध में पीड़ित की शिकायत पर आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे मालूम हुआ कि इस वारदात में महाराष्ट्र की गैंग शामिल है, जो इन दिनों अजमेर की दरगाह क्षेत्र में भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर वारदातें करने पहुंची है। पुलिस ने गहनता से तफ्तीश करते हुए अजमेर बस स्टैंड के नजदीक इस गैंग के सदस्यों को पकड़ा, जिसके बाद पुलिस ने महाराष्ट्र की इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के रिकॉर्ड को लेकर संबंधित थाना पुलिस को जानकारी भेजी गई है। वहीं अजमेर में कहां इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, इसे लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपियों से 1,63,000 की रकम जब्त कर ली गई है, बाकी की रकम उन्होंने खर्च करना बताया है। 6 तारीख की शाम को शंकर डेयरी पर एक दूध की गाड़ी थी, जिसमें दूध था और कलेक्शन का पैसा रखा हुआ था। महाराष्ट्र की गैंग के कुछ सदस्य वहां पर आए और उन्होंने पिकअप थी, उनके ड्राइवर वगैरह को बोला कि आपके पीछे के टायर की हवा निकल रही है। जब उन्होंने जाके देखा और उस टायर को चेक किया, बदलने की प्रयास किया, तो आगे कैबिन में से रखे हुए 1,93,000 रुपए इस गैंग के सदस्यों द्वारा निकाल कर चले गए और इस वारदात को गंभीरता से लिया गया। धर्मवीर जी थानाधिकारी गंज की टीम द्वारा पूरे क्षेत्र में करीब 500 सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण कर, अवलोकन कर इस गैंग के सदस्यों को फोटोग्राफी से उसको आइडेंटिफाई किया और ये कहाँ ठहरे हुए थे उन जगहों को चिन्हित करके और उनकी आईडी प्राप्त करके ये पता किया गया कि ये कौन लोग थे। उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर ये लेके और उस गैंग का पीछा करके कहाँ लोकेटेड है वहाँ उनका पूरा करीब 10-12 घंटे में पूरी थाने की टीम द्वारा प्रयास करके इन लोगों को आइडेंटिफाई करके पकड़ा गया और इनसे गहन पूछताछ की गई तो ये वारदात का खुलासा हुआ है, जिससे 1,63,000 रुपए इस गैंग के 5 सदस्यों द्वारा बरामद किया जा चुका है। जटिया समाज क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का फाइनल मुकाबला आज संपन्न हुआ, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्लब ने जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की। जटिया समाज क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 का फाइनल मुकाबला सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्लब ने जीत ट्रॉफी अपने नाम की। जटिया समाज क्रिकेट प्रतियोगिता 26 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ, जिसमें 7 टीमों ने भाग लिया।
जिसका फाइनल मुकाबला आज संपन्न हुआ, जिसमें द्रोणा अकेडमी के जय किशन खोरवाल मुख्य अतिथि रहे। फाइनल मुकाबला सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्लब और जया ज्वेलर्स के बीच में हुआ, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्लब विजयी रहे। इस मुकाबले में अध्यक्ष अर्जुन लाल बोहरा, कोषाध्यक्ष लक्ष्मीदास जाटोलिया, उपाध्यक्ष जयराम दास खन्ना, शिक्षा मंत्री प्रेम शंकर मौर्य, मीडिया प्रभारी मुकेश सबलानिया, अजय बाकोलिया, नवरत्न जी सोनी, राजेश मौर्य, कैलाश सवासिया, संयोजक भारत सिंघानिया, खेल सचिव मनोज खोरवाल आदि उपस्थित थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जटिया समाज संस्था की तरफ से टूर्नामेंट का एक आयोजन किया जाता है। उस आयोजन में 7 टीमों ने भाग लिया। उसके अंतर्गत आज फाइनल मैच जेलो ग्राउंड रेलवे में प्रारंभ किया गया, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज क्लब और जया ज्वेलर्स क्लब के बीच में प्रतियोगिता हुई, जिसके अंदर आज फर्स्ट विनर सम्राट पृथ्वीराज क्लब ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए प्रथम विजेता के रूप में विजय हासिल करी है। इस खेल के माध्यम से जो है अनुशासन और समन्वय और साथ ही साथ सरकारी सेवाओं में नौकरी जो है खिलाड़ी जो है लगते हैं और समाज के अंदर जो है काफ़ी जो है भागीदारी युवाओं की रहती है। यहाँ अगला जो भी टूर्नामेंट होगा समाज का क्रिकेट का, उसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि 11 महिलाओं की 2 टीमें बनाई जाएगी, जिससे उनको मंच मिलेगा, क्रिकेट खेलेंगे। इससे आगे अग्रसर होकर के वो गवर्नमेंट जॉब या किसी भी दूसरे आगे पद पर बढ़ने के लिए कोशिश करेंगी। तो उनको हमारे अध्यक्ष साहब जिस तरह से मंच प्रदान कर रहे हैं, तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद है और ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो 12 वर्ष से कम उम्र के बालक है, वो आगे जाकर के जटिया समाज का प्रतिनिधित्व क्रिकेट के क्षेत्र में करे, ऐसे हमारा उद्देश्य रहता है। और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो अभी लगभग 10 दिन पूर्व पीटीआई का रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसमें इस प्रतियोगिता के माध्यम से, क्रिकेट के माध्यम से खेल क्षेत्र में हमारे 4 युवाओं की सरकारी पीटीआई शारीरिक शिक्षक के नाते से उनका चयन हुआ। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ, 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5, नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। Epitome of beauty and elegance with stunning looks. Uniquely designed premium LED underlight fan, white, warm and neutral. 1050mm sweep size. Dual color options for setting different ambience, white and black. Truly a princess. Diana range of fans from Luca, JV Luca, USA. Sleek and futuristic design. Noiseless, powerful motor. Highest air delivery. Aerodynamic blade design. Premium PU finish, pearl white and Venchi. 100% pure copper winding. 2 years warranty assurance. Decibel range of fans from Luca, JV Luca, USA. गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स, प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी, सभी सुविधाओं सहित। तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील, अजमेर। संपर्क करें 8209425287। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group. Lets you live better.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। अजमेर में 554वीं गुरु नानक देव जयंती उत्साह, आस्था और पारंपरिक तरीके से मनाई जा रही है। अजमेर के गंज स्थित गुरुद्वारे से शोभा यात्रा गाजे बाजे से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में सिख समुदाय से जुड़े महिला पुरुष बच्चों ने शिरकत की। इस शोभा यात्रा में पंच प्यारे प्रतीक चिन्ह लिए सबसे आगे चल रहे थे। सिख महिलाएं झाड़ू लगाते हुए सड़क की सफाई के साथ कार सेवा कर रही थी, तो पुरुष पानी से छिड़काव कर सड़क को शुद्ध कर रहे थे। शोभा यात्रा में गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी को बहुत ही अदब व शिद्दत के साथ ले जाया जा रहा था। शोभा यात्रा गंज गुरुद्वारे से होकर महावीर सर्किल, पुराना प्रभात सिनेमा, जयपुर रोड, पटेल मैदान की ओर होते हुए रेलवे ऑफिसर्स क्लब पहुंची और वापसी में भी इसी मार्ग से दोपहर में शुरू होकर सायगंज पर समाप्त होगी। रेलवे ऑफिसर्स क्लब पर कीर्तन दरबार सजाया गया है, जिसमें दमदमी टकसाल के ज्ञानी निर्मल सिंह कथावाचक, जालंधर के संतोष सिंह, लुधियाना के तनवीर सिंह रब्बी व हजूरी रागी सतपाल सिंह कीर्तन सुनाकर संगत को निहाल करेंगे और उसके बाद समाज में लंगर का आयोजन होगा। अजमेर में गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव के मद्देनजर गंज गुरुद्वारा, हाथीवाटा गुरुद्वारा, अलवर गेट गुरुद्वारों को विशेष रोशनी से सजाया गया है और सभी जगह कीर्तन पाठ भी चल रहे हैं। अजमेर के पुष्कर स्थित व्रत गुरुद्वारे को भी सजाया गया है, जहां भी कीर्तन दरबार का आयोजन हो रहा है। आज गुरु नानक देव जी ने प्रकट हुए थे और अपनी वाणी से और पूरे संसार को तारा था उन्होंने। आज हम पूरा सिख समाज उनकी इस पावन प्रकाश पर्व को बिल्कुल वो रल मिल खुशियों के साथ इस पावन प्रकाश पर्व को हम सब मिलजुल के बनाते हैं। यहाँ पे गुरु का नगर कीर्तन होता है, शब्द होते हैं, लंगर वर्तित होता है, गुरु का प्रसाद वर्तित होता है। तो पूरी साथ संगत मिल के इस पूरे पर्व को साथ साथ मनाते हैं। पूरे सिख समाज मिल के ऑफिसर विजिट में कचहरी रोड में मनाया जा रहा है। सुबह 9 बजे अखंड पाठ की समाप्ति के बाद गुरु ग्रंथ साहब जी को शोभा यात्रा के रूप में गुरु नानक गंज से लेके कचहरी रोड पे किसी विजिट पे लाए थे। रास्ते उनकी गुरु ग्रंथ साहब की अगुवाई पंच प्यारों के भेंट की गई थी। 3:30 बजे यहाँ से फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज की शोभा यात्रा आरम्भ हुई। ये शोभा यात्रा 5 प्यारों की अगुवाई के अंदर गुरु ग्रंथ साहब महाराज को पालकी में विराजमान करके और सिख नौजवान अपने कंधों पे पालकी को उठा करके लेके चले और आगे आगे हमारी माताएं बहनें पूरी सड़क पर झाड़ू लगाती रही, पूरी सड़क को धोती रही और पीछे पीछे गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सवारी चलती रही। इस तरह नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुरुद्वारा साहिब पहुंचे। कोटड़ा स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा एक और परिवार को आज भुगतना पड़ा। हादसे में घायल एक और छात्र ने दम तोड़ दिया। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र के बकरा मंडी के पास पलटी कार में घायल एक और स्टूडेंट ने जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। मृतक फायसागर रोड नरसिंहपुरा निवासी अनुज कुमार सुवाल पुत्र विजय कुमार सुवाल है। मृतक के परिजन व जन प्रतिनिधि भी मर्चरी के बाहर विरोध जताया। पूर्व मंत्री और विधायक वासुदेव देवनानी, डिप्टी मेयर नीरज जैन, कांग्रेस नेता राजकुमार जयपाल सहित परिजन अस्पताल में धरने पर बैठे और उनकी मांगे थी कि स्कूल प्रशासन को मौके पर बुलाए और कार्रवाई की जाए। इस दौरान स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए रामगंज थाने में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अनुज के पिता सीआरपीएफ में हैं और दिल्ली में पोस्टेड हैं। अनुज का बड़ा भाई सीआईएसएफ में है और अनुज अपनी मां बहन के साथ अजमेर में रहता था। मालूम हो कि अजमेर के कोटड़ा स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल की वॉलीबॉल टीम और कोच रविवार सुबह मैच खेलने के लिए मसूदा जा रहे थे। बकरा मंडी के पास कार बिजली के पोल से टकराने के बाद 3 बार पलटी खा गई। चीख पुकार सुनकर मौके पर लोगों की खासी भीड़ हो गई। लोगों ने कार में फंसे खिलाड़ियों को बाहर मुश्किल से निकाला। एक खिलाड़ी नौसर घाटी निवासी 16 साल के यश दिवाकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल 10 को एम्बुलेंस से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया। कार में 11 स्टूडेंट, कोच सहित 14 लोग सवार थे। जितेंद्र गुर्जर, हितेश, बलजीत, जतिन, अरविंद, देवेंद्र, दोविश को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। युवराज सिंह, अनुज, नीरज का इलाज चल रहा था। मृतक के चाचा राहुल ने रामगंज थाना पुलिस को दी शिकायत में हादसे के लिए वाहन मालिक व सेंट्रल एकेडमी स्कूल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और तेज गति से गाड़ी चलाने, ड्राइवर को हटाकर टीचर की ओर से गाड़ी ड्राइव करने, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाकर ले जाने के आरोप लगाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। दर्शकों, हम आपको बता दें, खिलाड़ियों से भरी ओवरलोडेड इनोवा कार 6 नवंबर की सुबह बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकराकर पलट गई। हादसे में एक खिलाड़ी की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए।
घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी खिलाड़ी कोटरा स्थित सेंट्रल एकेडमी स्कूल के हैं। वॉलीबॉल मैच खेलने के लिए जा रहे थे। हादसा रामगंज इलाके में बकरा मंडी के पास हुआ। अभी कुछ विगत दिनों सेंट्रल एकेडमी के बच्चे खिलाड़ी कुछ बच्चे जा रहे थे और कम उम्र के बच्चे थे। उसमें मेरे वार्ड परिवार का बच्चा था। एक बच्चा इसके पहले शांत हो गया, एक बच्चा आज सुबह शांत हो गया है। वो उसी के परिवारजन यहाँ इकट्ठा हैं और बड़ी विडंबना है कि इस बीच के अंदर शिक्षा विभाग का या अन्य कोई अधिकारी हमारे इनके मध्य नहीं आया है। पुलिस प्रशासन अपना काम उचित जगह कर रहा है। परिवारजनों से अभी मैं आया हूँ, परिवारजनों से बात कर रहे हैं। क्या हुआ? सेंट्रल एकेडमी स्कूल से ये टूर्नामेंट के लिए अपने मसूदा जा रहे थे। भाई इनोवा गाड़ी में थे और इन्होंने क्या किया कि ज़रूरत से ज़्यादा 7 सीटर गाड़ी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने 14 बच्चों को बिठा करके यहाँ से ड्राइव किया। आधे रास्ते में इनके ड्राइवर ने गाड़ी ड्राइव की है। आधे रास्ते में ये जो PTI नीरज जी इन्होंने ड्राइव की है गाड़ी। उसमें इन्होंने ओवर स्पीड में गाड़ी चला करके अनबैलेंस होकर के खंभे से टकरा गई और 3 पलटे खा के उससे दुर्घटनाग्रस्त हुई। उसमें एक बच्चा जिसका नाम यश दिवाकर है वो एक्सपायर हो चुका है और एक अभी आपके सामने जो अनुज सवाल है वो आज मॉर्निंग में सुबह 12:30 बजे करीबन एक्सपायर हो गया है। पुष्कर मेले में जा रही बस में सवार महिला की शातिर महिला ने सोने की चेन तोड़ने का प्रयास किया, मगर महिला की सजगता से एक महिला चोर को पकड़ लिया गया है, वहीं उसके साथी फरार हो गई। किशनगढ़ की रहने वाली पुष्पा ने बताया कि वह किशनगढ़ से पुष्कर मेले में जा रही थी। इसी दौरान अजमेर बस स्टैंड पर भीड़ का फायदा उठाते हुए शातिर महिलाओं ने उसके गले में पहनी हुई करीब 3 तोले सोने की चैन पर झपटा मार दिया। जैसे ही महिला को चैन टूटने का आभास हुआ, महिला ने शातिर महिला का हाथ पकड़ लिया और मौके पर जमा भीड़ ने शातिर महिला को पकड़कर सिविल लाइन थाने की बस स्टैंड पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। वहीं पीड़ित महिला की सोने की चैन का टुकड़ा शातिर महिलाओं के साथी चुराकर फरार हो गए। हम तो अजमेर से पुष्कर जा रहे थे और यहाँ पर है ना कुछ है ना किशनगढ़ के रहने वाले और है ना इन्होंने मुझे है ना ये चेन पहनी हुई थी मैं गले में, ये वाली चेन थी मेरे गले में। ऐसा चेन को ऐसा ना लटक ऐसा हो गया जब मालूम मुझे कुछ हाथ डाल रही थी औरत। मैं चिल्ला मैं उसी टाइम उसके ना गुच्छी पकड़ ली थी मैंने उसकी उसी टाइम ही ये रही चेन। ये बस में चढ़ते हुए जब भीड़ थी ना उस टाइम और इतनी नहीं भीड़ थी, कम थी भीड़ उसमें। हाँ कम से कम 2 लाख की है ये सब। महिला तो 3 थी मगर मेरे सामने तो एक ही आई थी, रहने वाले थी यहाँ के किशनगढ़ के। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, LED, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ, 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉप वाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5 नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। Epitome of beauty and elegance with stunning looks. Uniquely designed premium LED underlight fan, white, warm and neutral. 1050mm sweep size. Dual color options for setting different ambience, white and black. Truly a princess. Diana range of fans from Luca, JV Luca, USA. Sleek and futuristic design. Noiseless, powerful motor. Highest air delivery. Aerodynamic blade design. Premium PU finish, pearl white and Venchi. 100% pure copper winding. 2 years warranty assurance. Decibel range of fans from Luca, JV Luca, USA. गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स, प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग मैडी, सभी सुविधाओं सहित। तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील, अजमेर। संपर्क करें 8209425287।
अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। धोला भाटा निवासी अनिल तेलेना की क्रेडिट कार्ड से अज्ञात शातिर ने 3,70,000 की ऑनलाइन ठगी कर डाली। पीड़ित अनिल ने अलवर गेट थाने में अज्ञात ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अलवर गेट थाने के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह ने बताया कि धौलाबाटा निवासी अनिल ने दी शिकायत में बताया कि उसके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है। उसने कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और OTP सहित क्रेडिट कार्ड की जानकारी किसी को नहीं दी, मगर पिछले 2 दिनों से 20 ट्रांजैक्शन के द्वारा 3,70,000 शातिर ठग ने निकाल लिए। उसकी जानकारी उन्हें तब मिली जब रुपए निकलने के टेक्स्ट मैसेज बैंक द्वारा उनके मोबाइल पर आए। बहरहाल पीड़ित अनिल ने अलवर गेट थाने में शातिर ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं अलवर गेट थाना पुलिस ने इस ठगी की वारदात की पूरी जानकारी साइबर सेल को दी है। धौलाबाटा के रहने वाले अनिल टेलेना जी ने बताया कि 4-5 रोज पहले मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है, उसका एक क्रेडिट कार्ड वो उपयोग करते हैं। उन्होंने उनके पास कोई बिना OTP आए हुए उनके द्वारा कोई भी बिना ऐप डाउनलोड किए ही उनके ATM वो क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन होने लगा अकाउंट से। उनकी जानकारी में आया तब तक 3,70,000 रुपये अज्ञात फ्रॉड ने निकाल लिए। उन्होंने तत्काल बैंक, पुलिस और साइबर क्राइम को सूचना दी, जिस पर यह प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण का अनुसंधान सब इंस्पेक्टर दातार सिंह जी द्वारा किया जा रहा है। पुरानी रंजिश के चलते पुष्कर स्थित एक रेस्टोरेंट में दर्जन भर बदमाशों ने लाठी, डंडे, सरिये और पत्थर से रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर दी। इस मामले में पीड़ित रेस्टोरेंट मालिक ने पुष्कर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित रेस्टोरेंट संचालक ने बताया कि रेस्टोरेंट के पीछे एक बस्ती है, वहां पर रहने वाले करीब 50 लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते उनके रेस्टोरेंट पर हमला कर दिया। रेस्टोरेंट में रखे टेबल, कुर्सी, टीवी, फ्रिज, दरवाजे लाठी, डंडे, सरियों से तोड़ दिए। वहीं रेस्टोरेंट से स्टाफ ने अपने हमले के दौरान रसोई में घुसकर अपनी जान बचाई। इस हमले में किसी के चोट नहीं आई। पीछे धर्मशाला है, वहाँ पे 30-40 लोग आए। पहले पत्थर फेंक रहे थे चद्दर ऊपर। हम डर के मारे इनको टोका भी सरा, फिर माने नहीं। फिर हमारे इधर हम तो काम कर रहे थे, इधर गेस्ट सब बैठे थे, इनका ऑर्डर दे रहे थे। फिर वो सब आए 30-40 जने, वो हमला कर दिया। हम इनके चक्कर अब 3-4 जने थे, हम छुप गए। फिर पीछे हमारे गुदर धर्मशाला है और वहाँ से भारी पत्थरबारी हुई है हमारे यहाँ। और हम लोगों ने उन लोगों को बहुत बार बोला कि पत्थर मत फेंकिए, बट उन लोगों ने हमें कटु शब्द बोले। बट हम लोगों ने तब भी उन लोगों को शांति से जवाब दिया और हम लोगों ने उन्हें ये बोला कि भाई साहब पत्थर मत फेंकिए। बट तब भी फिर उसके बाद वो हमारे स्टाफ से बदतमीजी करने लगे, ऊपर से हमें गालियाँ बोलने लगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने उन्हें मना किया, तो फिर वो सारे के सारे 30 से 40 लोग यहाँ पे आते हैं और पूरा का पूरा हमारा कैफे तहस नहस कर देते हैं। हम लोगों ने पुलिस से भी कार्रवाई की और पुलिस वालों ने ये कहा कि आप अपने स्तर पे देख लीजिए। और बट आज मैं तब भी सुबह सुबह एप्लीकेशन लिख के आया हूँ और उन लोगों ने बोला है कि हम लोग कार्रवाई करते हैं। खबरों का सफर यही समाप्त होता है। देखिए बात आज की पर पुष्कर मेले का सीधा प्रसारण। धन्यवाद।